एक क्लिक, एक कमेंट, एक शेयर। डिजिटल दुनिया में ये सब कितना आसान लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एक छोटा सा मामूली सा ऑनलाइन कमेंट किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर दे? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि ये एक कमेंट की असली कीमत क्या हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल ज़माने की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन के उस पार भी एक जीता जागता इंसान है, जिसकी अपनी भावनाएं हैं, अपना सम्मान है। तो चलिए इस मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। हम सब दिन में कई घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स। लेकिन जब हम किसी की पोस्ट से सहमत नहीं होते तो क्या होता है? बस यहीं से, एक क्लिक से एक अपराध की कहानी शुरू हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे जिग्नेश के केस में हुआ। इस तरह के कमेंट्स टाइप करने में चंद सेकंड्स लगते हैं और ये बहुत आम भी लगते हैं, है ना? किसी के कपड़ों पर, किसी की शक्ल पर या सीधे सीधे किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा देना। पर क्या ये वाकई इतना सामान्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई ऐसे कमेंट्स करता है तो वो सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहा होता। इसी को कहते हैं ऑनलाइन हैरेसमेंट। ये किसी के आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला है और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और पता है, बात सिर्फ एक कमेंट पर नहीं रुकती। ये अक्सर एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है, जिसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। मतलब फेक प्रोफाइल बनाकर किसी को लगातार परेशान करना, किसी की फोटो को मॉर्फ करके वायरल कर देना या दोस्तों का गैंग बनाकर किसी को मानसिक रूप से तोड़ देना। और ये सब इसी एक सोच से शुरू होता है कि अरे यार, ये तो सिर्फ एक कमेंट ही तो है। तो चलिए अब उस कहानी पर वापस आते हैं जिसका हमने जिक्र किया था। ये कहानी है जिग्नेश की। 24 साल का एक नौजवान जो सोशल मीडिया पर अपनी एक चार्मिंग इमेज बनाना चाहता था, खूब सारी वाहवाही लूटना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक छोटा सा मोड़ आया। हुआ यूं कि कॉलेज की एक क्लासमेट के साथ उसकी किसी मामूली सी बात पर बहस हो गई। अब बदला लेने के लिए जिग्नेश ने चुना डिजिटल दुनिया को। उसे लगा कि यहाँ तो वो गुमनाम है, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और वो कुछ भी कर सकता है। जिग्नेश के लिए ये शायद एक खेल था, एक मजाक था। लेकिन जिसके खिलाफ ये सब हो रहा था, उसकी जिंदगी एक बुरे डरावने सपने में तब्दील हो गई। क्योंकि डिजिटल दुनिया में लिखे गए शब्द असल दुनिया में बहुत गहरा दर्द देते हैं। जिग्नेश ने उस लड़की की तस्वीरों पर गंदे गंदे कमेंट्स करना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे लगातार ट्रोल किया। और नतीजा, वो लड़की इस लगातार हो रहे मानसिक तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई। जरा सोचिए, उन कमेंट्स का असर इतना गहरा था कि उसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उसकी पूरी सोशल लाइफ खत्म हो गई और वो अपनी ही दुनिया में, अपने ही घर में कैद होकर रह गई। ये दिखाता है कि ऑनलाइन नफरत के नतीजे कितने गंभीर और असली होते हैं। जिग्नेश को लगा कि वो तो बच निकला, कि इंटरनेट पर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन यहीं उसकी डिजिटल दुनिया असल दुनिया के कानून से जा टकराई और अब उसे अपने उस एक कमेंट की असली कीमत चुकानी थी। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। लड़की के पिता ने हिम्मत दिखाई और साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस के लिए आईपी एड्रेस को ट्रेस करना कोई बड़ा काम नहीं था। देखते ही देखते जिग्नेश सलाखों के पीछे था और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। वो जो गुमनामी का भ्रम था ना, वो पल भर में टूट गया। आइए अब ये समझते हैं कि जिग्नेश ने आखिर कौन से कानून तोड़े थे। उस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत केस दर्ज हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो धारा 66 किसी भी तरह के आपत्तिजनक संदेश भेजने से जुड़ी है और धारा 67 अश्लील सामग्री को ऑनलाइन पोस्ट करने को एक गंभीर अपराध मानती है। मतलब ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं, एक दंडनीय अपराध है। और विडंबना देखिए, जिस सोशल मीडिया पर जिग्नेश चार्मिंग बनकर तारीफें बटोरना चाहता था, वही सोशल मीडिया उसकी गिरफ्तारी की खबरों का मंच बन गया। तो आखिर उस एक कमेंट की कुल कीमत क्या चुकानी पड़ी? उसका करियर दांव पे लग गया, परिवार की इज्जत धूल में मिल गई और सबसे जरूरी बात, उसे लगा था कि कमेंट्स डिलीट करके वो बच जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया कि डिजिटल फुटप्रिंट कभी नहीं मिटते। सर्वर पे हर चीज रिकॉर्ड रहती है, जो उसके खिलाफ एक पक्का सबूत बन गई। जिग्नेश की कहानी हम सबके लिए एक चेतावनी है। ये हमें हमारी डिजिटल जिम्मेदारी का एहसास कराती है। तो सवाल ये है कि हम ऐसी और कहानियों को होने से कैसे रोक सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और आसान कदम, कुछ भी टाइप करने से पहले 1 सेकंड के लिए सोचें,
क्या यही बात किसी के सामने खड़े होकर कही जा सकती है? अगर जवाब नहीं है तो उसे मत लिखिए। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा मजबूत रखें। अगर कोई परेशान करे तो उससे बहस करने की बजाय उसे ब्लॉक करें और उस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। और सबसे ज़रूरी, अगर किसी को साइबर बुलिंग का शिकार होते देखें तो चुप ना रहें, उसका साथ दें। अगर कभी भी ऑनलाइन उत्पीड़न या धोखाधड़ी का सामना करना पड़े तो मदद के लिए ये एक नंबर है 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, इसे हमेशा याद रखें। इसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। मदद सिर्फ कुछ ही क्लिक दूर है। याद रखिए, चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट आखिर बनाया क्यों गया था। ये ज्ञान बांटने, दोस्त बनाने और सभ्य तरीके से अपनी बात रखने के लिए बनाया गया है, न कि नफरत फैलाने, किसी का मानसिक शोषण करने या किसी की इज्जत उछालने के लिए। तो आखिर में एक सवाल, क्या हम सब मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या हम साइबर बुलिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता का संकल्प ले सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। एक कदम विकसित भारत की ओर।